नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ सर विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण, जिसके सवालों की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरे और तीसरे की। दूसरे प्रश्न में दिए हुए हैं दो प्रश्न जो हमारे सामने हैं, जिसमें से एक प्रश्न देखिए कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। कंडीशन है मूल बराबर होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन विविक्तीकरण में हमने कल बात करी थी उसकी, जिसमें लिखा गया था कि d का मान बराबर 0 होना चाहिए, जिससे क्या होगा d बराबर b स्क्वायर माइनस की 4ac। अगर हमारे यहाँ पर d का मान 0 प्राप्त होता है तो मूल वास्तविक व बराबर बराबर होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों को और देखते हैं क्या इनमें k का मान निकलता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर a का मान क्या मिलेगा, यहाँ a का मान मिलता है अपने को 2। b का मान देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, लेकिन x के अलावा यहाँ पर माइनस का k हमें प्राप्त होता है, और c का मान क्या होगा यहाँ पर 3 प्राप्त होता है। उसके बाद कंडीशन है मूल कैसे होने चाहिए, मूल बराबर होने चाहिए, मूल बराबर होने चाहिए। और यदि मूल बराबर होने चाहिए तो d का मान क्या आना चाहिए, d का मान 0 के बराबर हमें प्राप्त होना चाहिए था। और यहाँ पर d की जगह फॉर्मूला लग देते हैं b स्क्वायर माइनस की 4ac बराबर कितना प्राप्त होगा 0। यहाँ पर देखिए b का कितना मान है माइनस का k, तो माइनस का k की घात कितनी आ जाती है 2, -4 कोई निशान नहीं है, गुणा a का मान है 2 और गुणा c का कितना मान है 3 बराबर कितना है 0। यहाँ पर तो देखिए साथियों, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस और k का वर्ग, -4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर कितना मिलेगा 0। तो देखिए साथियों, k स्क्वायर बराबर 24 माइनस का पक्षांतर के बाद हो जाता है प्लस का, k स्क्वायर बराबर है 24 अपना, तो k बराबर 24 का क्या आएगा वर्गमूल। और बीजगणित में वर्गमूल से पहले हमेशा लगाते हैं प्लस माइनस का। देखिए साथियों, यहाँ पर 24 के निकालते हैं हम गुणनखंड। तो देखिए 24 का कितना निकलता है, 24 का 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 की 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ा नहीं बनता है, 2 तिया 6 रूट के अंदर रह जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा k बराबर प्लस माइनस का 2 रूट 6 यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। 2 रूट 6 मिलता है तो इसका अर्थ है कि k के 2 रूट 6 वाले मान पर इस समीकरण के जो हल हैं वह बराबर बराबर मूल प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। देखिए साथियों, यहाँ पहले करते हैं इसका गुणा अंदर। देखिए इसमें गुणा करते हैं दोनों में, तो kx गुणा x करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस kx गुणा 2 करेंगे तो 2kx प्लस का कितना मिलता है 6 बराबर मिलता है हमको 0। यहाँ पर देखिए साथियों, कंडीशन a का मान कितना है x स्क्वायर का जो गुणांक होगा k, और b का मान कितना है -2 इंटू k, तो माइनस का 2k, और c का मान कितना है, c का मान है 6। मूल कैसे हैं, मूल बराबर हैं, मूल बराबर हो तो कंडीशन क्या मिलेगी, d बराबर मिलती है 0। और देखिए d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस k 4ac बराबर 0। तो b का कितना मान है, b का मान है 2k, उसका स्क्वायर कर दीजिए -4 इंटू a का कितना मान है k इंटू c का कितना मान है 6 बराबर कितना प्राप्त होता है हमें, यहाँ पर 0 प्राप्त होता है। देखिए साथियों, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, k का वर्ग करेंगे तो k स्क्वायर -4 6 के 24 इंटू k, तो 24 के बराबर क्या मिलता है 0। यहाँ पर देखिए साथियों, 4 यहाँ पर जब 2 पद अपने को मिलते हैं, जब अपने बहुपद में केवल 2 ही पद हमें प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर हमें द्विघात को हल करने के लिए कुछ नियम ज्ञात करने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम उस समीकरण से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो चर और अचर पदों को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं। देखिए 4 का भाग 24 में बिल्कुल जाता है, तो 4 और k दोनों में है, तो इसलिए k कॉमन आएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर 4 के कॉमन आ चुका है, तो 4 बाहर और 1 के बाहर, तो 1 के मिलता है माइनस, यहाँ से 4 6 के 24 6
और 1 के बाहर आ चुका है, तो बराबर क्या मिलेगा 0 यहाँ पर। देखिए साथियों, एक बार 4 के को रखते हैं बराबर 0 के, और एक बार इस के -6 को रखते हैं बराबर 0 के। ध्यान देंगे के बराबर 4 गुणा में भाग लगाओगे 0 में तो कितना प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। और के माइनस का 6 पक्षांतरण के बाद कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा प्लस का 6। तो इस प्रकार से इस सवाल में भी हमें के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं, जिन पर यह समीकरण के मूल दोनों बराबर होंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। चलिए साथियों, चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। प्रश्न है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। देखिए, हमें एक आम की बगिया बनानी है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो और उनका जो क्षेत्रफल आए वह क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा संभव है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी होगी। चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पर हमें लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक को मानना होगा। यूजुअली आप एक बात का वैसे ध्यान दें, जिसके बाद से या के लिखा मिले वही एक्स मानना होगा। देखिए, लंबाई चौड़ाई से, तो से लिखा मिलता है चौड़ाई से पहले, तो आप इस ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, माना चौड़ाई कितनी है, माना चौड़ाई x, तो जो लंबाई होगी ना वो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई की 2 गुनी, तो 2x हो जाएगी। अब प्रश्न ने कहा है यदि उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना मिलता है। बगिया कैसी है, बगिया हमारी बिल्कुल आयताकार है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसमें पूछी गई है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। आयताकार बगिया का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, अपने को 800 दिया हुआ है, 800 हमारा मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, आयताकार बगिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, अपना कितना मिलेगा 800 मीटर स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, लंबाई कितनी है 2x इंटू चौड़ाई कितनी है, ध्यान देंगे चौड़ाई है हमारे पास में ओनली x, बराबर कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, 2 का गुणा x का गुणा x से करते हैं तो कितना मिलेगा 2x स्क्वायर, बराबर कितना मिलता है हमें 800 प्राप्त होता है मीटर स्क्वायर में। अब देखिए, यहाँ 2 का लगाते हैं भाग, तो x स्क्वायर बराबर 800 भाग में कितना आएगा 2। ध्यान देंगे, x स्क्वायर बराबर कितना मिलता है 2 चौके 8 00, और स्क्वायर का यहाँ करते हैं पक्षांतरण, रूट हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिलता है 400 का 20 मीटर। ध्यान देंगे क्योंकि स्क्वायर में ना हम इस मीटर स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रखना, वर्ग करते समय संख्या के साथ में उसकी इकाइयों का भी घातें या वर्गमूल होगा, तो उसी प्रकार से इसकी इकाई पर भी स्क्वायर या फिर रूट लगाए जाते हैं। तो इसका जो घात 2 थी वो इस रूट से कट चुकी है, तो x का मान कितना मिलता है 20 मीटर मिलता है। अर्थात जो हमने x क्या माना था चौड़ाई, अतः तो लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई है चौड़ाई की दुगनी होगी, 2 गुणा 20, तो कितनी मिलती है 40 मीटर। और चौड़ाई कितनी मिलती है, चौड़ाई हमें मिलती है x का मान 20 मीटर। तो साथियों, प्रकार से हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल अपने अगले 2 प्रश्नों की चर्चा के साथ में। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, हमारा मनोबल बढ़ाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।